मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। सरकार का पालतू गोदी मीडिया और अंधभक्तों की टोली आजकल दिन रात उस खबर को रेलने में लगे हुए हैं कि किस तरह से पिंटू मेहरा नामक शख्स ने 45 दिन के अंदर कुंभ के दौरान 30 करोड़ की कमाई की नाव चलाकर। अब ये एकदम फालतू बकवास थर्ड क्लास खबर है जिससे आपका मेरा कोई भला नहीं होने वाला। और इसी तरह की खबरें पिछले 10 साल से चला चलाकर दिखा कर गोदी मीडिया ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है। नहीं, आप खुद सोचो, एक आम आदमी वो अगर कहीं पर मोटी इन्वेस्टमेंट कर दे, आप मैं कहीं पर थोड़ी बड़ी रकम की इन्वेस्टमेंट तक कर देना, इनकम टैक्स की टीम फौरन घर पहुंच जाएगी ये जानने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा आया तो आया कहां से। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सीएम एक स्टेट के, वो विधानसभा में खड़े होकर इस पिंटू मेहरा की स्टोरी को सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। गोदी मीडिया को यह पूछना चाहिए कि अगर पिंटू मेहरा ने इतनी कमाई की है तो 30 करोड़ के अकॉर्डिंग कितने बिल कटे, कितना जीएसटी वो सरकार को जमा करवाने वाला है, कितना इनकम में अपनी वो टैक्स सरकार को देने वाला है। नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे योगी बाबा के मुंह से फूल झड़ गए। अब वफादार होने के नाते गोदी मीडिया का ये फर्ज बनता है कि वो उन झड़े हुए फूलों को इकट्ठा करे, उनको प्लेट में सजाए और आपको परोसे। पिंटू मेहरा, जिसकी हमारे योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में खड़े होकर तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो पिंटू मेहरा असल में है कौन? हिस्ट्री शीटर, नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर। इनफैक्ट इसके दोनों भाई और इसके पिता वो भी थाने के हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं। कई क्रिमिनल केसेस हैं इन भाई साहब के ऊपर। इनफैक्ट हत्या के प्रयास तक के केसेस इन भाई साहब के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि गोदी मीडिया का लेवल इस हद तक गिर चुका है कि वो इन भाई साहब के ऊपर एक डिबेट नहीं कर रहा, पिंटू मेहरा के ऊपर, इसके कांड, इसके पुराने कारनामों के ऊपर एक डिबेट नहीं कर रहा। किसके ऊपर डिबेट कर रहा है? 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब के ऊपर। पूरी दुनिया में जो ट्रम्प जगह जगह उल्टी कर रहा है, अपना मुंह खोलकर जगह जगह बकवास करने में लगा हुआ है, दादागिरी दिखाने में लगा हुआ है, पूरी दुनिया इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, आने वाले समय को लेकर स्ट्रेटेजी बना रही है कि किस तरह से इस ट्रम्प को, इस गोल्डन भालू को काउंटर करना है। सारी दुनिया के न्यूज चैनल अपने देश की साख को बचाने में लगे हुए हैं, अपने देश का स्टैंड लेने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा गोदी मीडिया साख बचाना अपने देश की, वो तो बहुत दूर की बात है, अब तो इसको गाली देने का भी मन नहीं करता। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। शेयर मार्केट के अंदर पिछले 5 महीनों में 90 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा डूब गया है, स्वाहा हो गया है इन्वेस्टर्स का। गोदी मीडिया एक सवाल नहीं कर रहा फाइनेंस मिनिस्ट्री से, निर्मला सीतारमण से। हाँ, औरंगजेब के ऊपर इनसे घंटों बकवास करवा लो, क्या हिंदी क्या इंग्लिश के चैनल लगे हैं घंटों घंटों औरंगजेब के ऊपर बकवास करने, उसके ऊपर डिबेट करने। औरंगजेब भी अपनी कब्र में लेटा खुश हो रहा होगा कि किस तरह के वाहियात लोग हैं। मैं 300 साल पहले मर चुका हूँ, आज भी मेरे ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा किस चीज के ऊपर होनी चाहिए? इस चीज के ऊपर नहीं, सीरियसली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब हमें क्या बताया गया है कि हमारे प्रधानमंत्री कभी छुट्टी नहीं लेते, हमारे प्रधानमंत्री दिन में 20-20 घंटे काम करते हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा काम कर रहे हैं? फोटो खिंचवाकर? हमको नहीं पता। अगर आप ये कहना चाहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री की ड्यूटीज के अलावा मार्केटिंग और प्रमोशन का भी काम करते हैं, तो वो हम कैसे मान लें? इसमें हमें दुख होता है कि अंबानी, क्या उनकी औकात इस देश में इतनी बड़ी हो गई, हमारे प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ी होगी, कि अपने एक प्राइवेट जू की मार्केटिंग के लिए उन्होंने किसको हायर किया? प्रधानमंत्री को। चलो छोड़ो, हमारे प्रधानमंत्री वो तो आजकल वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं, उसी तरह से इस बार भी कंफ्यूज हो गए। जाना उनको शेयर मार्केट था, पहुंच गए शेरों को देखने। तो हम इनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। अब हमारे प्रधानमंत्री की मजबूरियां हम समझते हैं, नहीं हम समझते हैं हमारे प्रधानमंत्री की कुछ मजबूरियां हैं, उनको हम भली भांति समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को ये चीजें भी करनी पड़ती हैं। चिड़ियाघर देखने जाना पड़ता है, शादियां अटेंड करनी पड़ती हैं, फिर चाहे वो किसी कवि की बेटी की शादी हो या फिर हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति के बेटे की शादी हो, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। किस लिए? पार्टी फंड, चंदा, वो भी तो चाहिए। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। और दूसरी तरफ आप और मेरे जैसे तुच्छ प्राणी, वो
बेचारे आज महंगाई से भी एडजस्ट कर चुके हैं। पेट्रोल हमारी जिंदगी में एक बार महंगा हुआ तो बस अब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और आगे कोई उम्मीद भी नहीं लग रही। ये सरकार पेट्रोल के रेट्स को कम करेगी। पहले सरकार क्या कहती थी कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पर बैरल का जो रेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितना महंगा पेट्रोल बिकेगा। आज तो 23% तक पर बैरल रेट्स कम हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल के रेट्स कम हुए ना, कतई नहीं। ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। चलो आपको एक और खबर बताते हैं जिससे आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरह से सरकार आने वाले टाइम के अंदर आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उस तक को प्राइवेट नहीं रहने देगी, उसके अंदर पूरी तकाजाकी करेगी, पूरा उसके अंदर घुसेगी, आपकी परमिशन हो या ना हो। अब सरकार इनकम टैक्स के अंदर एक नया रूल लेकर आ रही है जिसके अंदर इनकम टैक्स के अधिकारियों को सरकार की तरफ से ये पावर दी जा रही है कि वो एक आम आदमी आपके और मेरे सोशल अकाउंट्स, ईमेल्स, हम किससे चैट करते हैं, हमारी व्हाट्सएप चैट्स, ये सारी चीजें भी अगर देखना चाहे तो देख सकती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और दूसरी तरफ अगर आप कहीं सरकार से ये जानना चाहते हो कि सरकार आपके पैसे का कहाँ इस्तेमाल कर रही है या फिर सरकार के अंदर आप किसी स्कैम को, किसी फ्रॉड को पकड़ना चाहते हो, तो भूल जाओ, वो अब पुरानी बातें हो गई हैं। आरटीआई एक्ट उसको इतना कमजोर कर दिया गया है, उसको इतना बेकार बना दिया गया है कि आज की डेट में सरकार क्या कर रही है, सरकार देश को कितना बेच रही है, आप ये तक नहीं जान सकते। और दूसरी तरफ अगर सरकार को जरा सा भी शक होता है कि आपकी संपत्ति जरूरत से थोड़ी सी ज्यादा है तो सरकार अपनी इनकम टैक्स की टीम को भेज देगी जो आपकी लाइफ में, आपकी प्राइवेट लाइफ तक के अंदर पूरी तरह घुसकर बैठ जाएंगे। देखो ये जो सरकार है बीजेपी की, जो सेंटर में सरकार है, आज इसका सीधा सा फॉर्मूला है, अपने लोगों के ऊपर ये ज्यादती करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने लोगों को जितना चूस सकते हैं, अपनी जनता को ये उतना चूसेंगे, आने वाले टाइम में और ज्यादा चूसेंगे। लेकिन कहीं पर इनको अपने से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर इंसान मिल जाता है, वहां पर ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं, वहां पर ये बिल्कुल एक कोना पकड़कर बैठ जाते हैं। And India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. नहीं, आप खुद देखो अभी ट्रम्प क्या कर रहा है। ट्रम्प जगह जगह हमारे देश को लेकर उल्टी कर रहा है, बकवास कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है। यही चीज ट्रम्प ने फ्रांस, मेक्सिको, कनाडा, चीन, इन सब के साथ भी करने की कोशिश की। No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico, and as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. And China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. And it comes in from Canada and it comes in from Mexico, and that's a very important thing to say. लेकिन इन देशों ने क्या किया, बुरी तरह से ट्रम्प को हड़का दिया, इतनी बुरी तरह से कि आज ट्रम्प को बैकफुट पर जाना पड़ा। चीन का क्या कहना है, उसका ये कहना है कि अगर अमेरिका जंग करना चाहता है, फिर चाहे वो टैरिफ की वॉर हो, ट्रेड की वॉर हो या किसी भी तरह की कोई भी वॉर हो, चीन उसके लिए तैयार है। उसी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति, उसने ये बोल दिया कि मॉस्को और वॉशिंगटन से यूरोप के देशों का भविष्य तय नहीं होगा। कनाडा उसने भी हड़का दिया, मैक्सिको उसने भी हड़का दिया। हमारे देश के लोगों को ट्रम्प ने हथकड़ियों में, बेड़ियों में वापस भेजा मुजरिमों की तरह। हमारे देश की सरकार ने क्या किया, एक बार भी ट्रम्प के साथ इसके ऊपर चर्चा नहीं की। हमारे देश के प्रधानमंत्री भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने उनके सामने हमारे देश के बारे में क्या क्या नहीं कहा। टैरिफ लगाने की धमकी दी, रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी। ट्रम्प ने हमारे देश का नाम लेकर अपनी संसद के अंदर बोला कि 2 अप्रैल से वो टैरिफ लगा देंगे। India charges us auto tariffs higher than 100%. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in. कहाँ है हमारे विदेश मंत्री, कहाँ है हमारे एस जयशंकर साहब, कहाँ छुपकर बैठे हैं वो? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब सोचकर देखना ऐसा क्यों है कि हमारे देश को लेकर ट्रम्प आज कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। जहां उसको मौका मिलता है वहां पर वो फालतू की बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है। ऐसा क्यों है? India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside.
2014 से लेकर अब तक गोदी मीडिया ने जो इस देश का सत्यानाश किया है। हमें पिछले 10 साल में जो एनर्जी, जो फोकस टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाना चाहिए था, इकोनॉमी के ऊपर लगाना चाहिए था, जीडीपी को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहिए था, महंगाई को खत्म करना चाहिए था, हमारी सरकार ने ये सब ना करके बस फालतू के कलेश किए, फालतू के मुद्दों में जनता को उलझा कर रखा। अभी भी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन स्टिल अगर आज भी हम नहीं सुधरे, अगर आज भी हमारी सरकार ने सही मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी नहीं शुरू की, हमारा गोदी मीडिया वो अपने वाहियातपन से बाहर नहीं आया, तो वो दिन दूर नहीं है जब यूक्रेन की जगह हमारा देश होगा और रशिया की जगह चाइना होगा। बाकी आप समझदार हो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हेल्दी।